नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। भारतीय नागरिक इन दिनों भारतीय इतिहास के अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सत्ता न तो महंगाई कम कर पा रही है और न ही युवाओं को रोजगार दे रही है। पूंजी का मतलब केवल अदानी अंबानी रह गया है। ऐसे दौर में संघ की भूमिका को लेकर अब सवाल जब उठने लगे तो संघ ने निर्णय लिया है कि वह अपने इस दौर में वजूद को दिखाने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। दरअसल वह वजूद को दिखाने के लिए पूरी ताकत नहीं लगा रहा है। वह 2025 में अपने शताब्दी वर्ष को भव्य बनाने के लिए सारा तिकड़म कर रहा है। दरअसल 2024 में चुनाव है और सत्ता न रहे तो फिर 2025 में शताब्दी वर्ष किस तरीके से फीका होगा यह संघ अच्छी तरीके से जानता है। संघ का प्रचारक प्रधानमंत्री है। वह संघ के जितने भी सिद्धांत थे या जितनी भी मांगे थी उसे एक एक करके पूरा करने में लगा हुआ है। शायद यही वजह है कि संघ अब अपने वजूद के लिए तरस रहा है। लेकिन पानीपत में संघ का प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू हो चुकी है। स्वदेशी स्वाधीनता और स्वावलंबन का मंत्र देकर शुरू हुआ यह प्रतिनिधि सभा वास्तव में 2024 में स्वयं को बदल देने की कवायद है। संघ ने यह तय कर लिया है कि 2024 किसी भी हाल में नहीं गंवाना है। इसके लिए वह दूसरे धर्म के लोगों को भी जोड़ेगी। यानी अब तक जिन मुसलमानों को वह गाली देते रही है, जिन ईसाई समुदाय पर धर्मांतरण के आरोप लगाते रही है, वह उसे भी संघ से जोड़ेगी। और यही नहीं, आधी आबादी यानी महिलाओं को नई ताकत के साथ जोड़ने, उनके अलग शाखा लगाने की भूमिका भी तैयार कर रही है। तो क्या इस दौर में यही सब कुछ चलेगा? संघ की भूमिका क्या थी? दरअसल संघ के अपने अलग अलग 40 तरह के अनुसांख्यिक संगठन थे, जिसमें प्रमुख रूप से विश्व हिंदू परिषद, आदिवासी कल्याण संघ, किसान महासभा, स्वदेशी जागरण मंच, मजदूर संघ। ये 5-7 संगठन ऐसे थे जिसकी भूमिका पर ही संघ के वजूद दिखाई देते थे। लेकिन इस दौर में मोदी सरकार ने क्या सब कुछ खत्म कर दिया? क्या संघ के प्रचारक नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दे दिया है कि अब विश्व हिंदू परिषद की जरूरत नहीं है क्योंकि मंदिर वे ही बना रहे हैं? अब किसान सभा की जरूरत नहीं है, मजदूर संघ की जरूरत नहीं है, स्वदेशी की बात इस दौर में बेमानी हो गई है। तब फिर संघ क्या करे? संघ के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मोहन भागवत तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जूनियर है। ऐसे में संघ को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन संघ अब नहीं चाहती कि बड़ी मुश्किल से मिले सत्ता सुख से वह वंचित हो जाए। इसलिए वह 2024 में हर हाल में नरेंद्र मोदी को सत्तासीन करने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि 2025 में उसके शताब्दी वर्ष भव्य से भव्यतम होते चले जाए। लेकिन देश की क्या स्थिति है? किसान किस तरीके से साल भर धरना देते रहे और संघ क्या करते रहे? चुप बैठे रहे। इस दौर में लेबर लॉ तक बदल दिए गए, मजदूर अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन संघ खामोश है। स्वदेशी के नाम पर किस तरीके से इस देश की निजी कंपनियों को बेचा गया और विदेशों से व्यापार बढ़ाया
उसको लेकर भी स्वदेशी जागरण मंच खामोश है। इसलिए खामोश है क्योंकि केंद्र की सत्ता पर संघ का प्रचारक ही बैठा है। लेकिन आम आदमी क्या करे? मोदी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बेरोजगारी किसी से छिपा नहीं है। युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार की कोई चिंता नहीं है और न ही संघ की। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद का जो भ्रम खड़ा किया गया है उसे कायम रखना है। इसलिए जरूरी है कि मोदी सत्ता फिर से आए और इस तैयारी के सामने बाकी क्या करेंगे यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज तो तय मान लीजिए कि संघ 2024 जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती ताकि सत्ता सुख से वंचित न हो जाए। धन्यवाद।